बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3 वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। इसका लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मायोसिस। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ माइटोसिस शेयर कर लिया था, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मायोसिस के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं मायोसिस। मायोसिस क्या है? वो सेकंड प्रोसेस है सेल का। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। मायोसिस इज अ फॉर्म ऑफ अ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन अ 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का, यानी कि इसके अंदर भी सेल का डिवाइड ही हो रहा होता है, लेकिन वो आइडेंटिकल कॉपीज नहीं बनाएगा। डिवीजन के बाद आइडेंटिकल कहते हैं एक जैसे सेम डॉटर सेल नहीं बनाएगा। ठीक है, विच ईच हैव अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल पेरेंट सेल। लेकिन उनके अंदर वो नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगा जिसके अंदर जो पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो इनके अंदर नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम वही वाले मौजूद होंगे जो पेरेंट सेल के अंदर थे। जो जहां से डिवीजन स्टार्ट हुई थी वही वाले क्रोमोसोम इनके अंदर होंगे। एंड सम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द जीन ऑन दोज क्रोमोसोम, लेकिन अरेंजमेंट जो होगी क्रोमोसोम्स की वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, एनिमल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो कह रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स अगर हम लोग देखें तो वो रिप्रोड्यूस किस तरह से होते हैं? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल एनिमल या फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो। और एसेक्सुअल वो होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक स्पीशी इन्वॉल्व हो, या मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, जो रिप्रोड्यूस कर रही हो। ठीक है, जबकि एनिमल, वो कह रहे हैं एनिमल और फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस गैमेट्स, वो गैमेट्स बनाते हैं। द न्यूक्लिया ऑफ 2 गैमेट्स ज्वाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दरम्यान हमारे पास 2 गैमेट्स न्यूक्लिया के साथ अटैच होते हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब आगे फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करें। फर्टिलाइजेशन फॉर्मिंग द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, द जाइगोट। ठीक है, जब वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये चार कुछ ये प्रोसेस होता है तो हमारे पास जाइगोट बनता है सबसे पहले। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 गैमेट जब न्यूक्लिया के साथ अटैच हो रहे हैं तो वो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन क्या है जिसके अंदर हमारे पास जाइगोट बन रहा है। गैमेट्स आर मेड बाय अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। और ये जो गैमेट्स हैं, ठीक है, जो ज्वाइन हो रहे हैं न्यूक्लिया के साथ, ये किस तरह से बन रहे हैं? ये हमारे पास किस तरह से बन रहे हैं कि गैमेट्स डिवीजन के साथ के थ्रू बन रहे हैं। और वो गैमेट्स डिवीजन क्या है? हमारे पास मियोसिस है। द प्रोसेस इंश्योर दैट द गैमेट्स एंड अप विद हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द बॉडी सेल। और गैमेट्स का जो प्रोसेस है, ये मियोसिस का जो प्रोसेस है वो वहां पर एंड होगा जहां पर हमारे पास क्या ये हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो मेल के अंदर भी हाफ आ जाए और फीमेल के अंदर भी हाफ आ जाए। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर होते हैं वो टोटल 46 होते हैं। ठीक है, जब सेल ये मियोसिस का प्रोसेस होगा तो 26 एक सेल के अंदर चले जाएंगे, 26 दूसरे सेल के अंदर, ये 26 फीमेल के अंदर चले जाएंगे, 26 मेल सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक हो गया, समझ लगी? 26 क्रोमोसोम फीमेल में और 26 मेल के अंदर। द क्रोमोसोम इन द रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 copies of each chromosome. Thus, these cells then divide twice. This is called meiosis 1. जब वो कह रहे हैं क्रोमोसोम जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो आइडेंटिकल कॉपीज बनाएंगे और इस तरह से डिवीजन होती रहती है। ठीक है, जब फिर पहले 2 बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे, फिर 6 बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से डिवीजन होती रहेगी और इस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस 1 का नाम देते हैं। द फर्स्ट डिवीजन सेपरेट द कॉपीड क्रोमोसोम। पहले जब फर्स्ट टाइम जो डिवाइड होंगे वो बिल्कुल जो उनके जो क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, जबकि सेकंड डिवीजन के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं। और फिर दिस लीव्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और फिर वही 26 क्रोमोसोम एक तरफ और 26 क्रोमोसोम दूसरी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। समझ लगी मेरी बात? ठीक है, वो देखिए स्टेज बताई हुई है। देखिए मियोसिस 1 के अंदर, देखिए मियोसिस 1 के अंदर कहीं पर अलगावगी हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, जबकि मियोसिस 2 के अंदर देखिए तो ये देखिए ये वाला सेल सेपरेट हो रहा है, ये वाला सेल सेपरेट हो रहा है। देखिए बीच में बॉर्डर बनना शुरू हो गए, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से था, 2 से फर्दर डिवाइड हुआ तो 4 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से डिवीजन होती रहेगी। ये वाले इंपॉर्टेंट बहुत है, डायग्राम आप लोगों ने लाजमी करनी है। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों को डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस लिखा हुआ है। माइटोसिस को देख लीजिए तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जबकि मियोसिस को देखें तो वो 8 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, वो 8 स्टेजेस मियोसिस से कैसे, ये मियोसिस 1 की 4 स्टेजेस और मियोसिस 2 की 4 स्टेजेस, टोटल कितनी स्टेजेस होगी? 8 स्टेजेस। ठीक है, अब वो ये जो है मियोसिस होता है वो हमारे पास सोमेटिक सेल के अंदर होता है, जबकि ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर मौजूद होगा। ठीक है,
इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जबकि इसके अंदर हमारे पास हाफ हो जाते हैं, यानी 26 इन मेल और 26 इन फीमेल। ठीक है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती, इसके अंदर वेरिएशन यानी तब्दीली आती रहती है। जबकि इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन चीज़ें देखें तो ये दोनों के दोनों एक सिंगल सेल से ही इनकी डिवीजन स्टार्ट होती है और आखिर में ये एक नया ही सेल बनाते हैं। इन दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटीज़ हैं कि आउटपुट जो होगी वो हमारे पास न्यू प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।